सर, आपने इतने विस्तार से बात की, हर उस विषय को कवर किया जिसका हमने प्रश्न आपसे पूछा। एक आखिरी प्रश्न और उसके बाद इस कार्यक्रम का समापन हम करेंगे। प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपने कई बार काम किया है, लंबे समय तक साथ में किया है। आपके अनुभव क्या है, हम वो भी सुनना चाहेंगे। वो ऐसा लोभ है कि जिसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि प्रधानमंत्री जी के साथ आपके जो संस्मरण है वो भी हमको बताएं, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। देखिए, अध्यात्म में अनुभव का मतलब क्या होता है? भव माने होना, अनु माने अंतर। जो अंदर में हो रहा है उसी को कहते हैं अनुभव। आत्मा में, जो आत्मा में महसूस हो, हर्ष, विषाद। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, यद्यपि ब्रह्म अखंडयनंता अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। ये अनुभव गम्य ज्ञान है, वो सबसे ऊपर है। तो मुझे जो अनुभव हुआ ना आत्मा के अंदर, वही तो मैं इतनी देर से सुना रहा था। यही अनुभव कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। बस हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोग जुग जुग से जो पीड़ित, प्रताड़ित, उपेक्षित, उपहासित थे, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, हर दृष्टिकोण से जो पीड़ित लोग थे, पीड़ा, ऐसे तमाम पीड़ा को निवारण करने के लिए मैंने पाया कि नरेंद्र मोदी की दृष्टि उस में ये है, और उसी ओर दिशा है, उसी ओर इनका लक्ष्य है बढ़ने का। बस अपने अपने मन के अनुभव से यही पाया। और अनुभव सबके अपने अपने अलग है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम तो नरेंद्र मोदी को देखते हैं कि निर्धन, निर्बल, गरीब, दीन, दुखी, पिछड़े, दलित, गरीब, किसान, ये समाज के अंदर उपेक्षित, उपहासित लोग हैं जुग जुग से। इनको एक राह दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक करने वाला। और गांधी लोहिया ने कहा था कि किसी दिन समय आएगा जब कृष्ण के वंशज विश्व तक कृष्ण के यश को लेके जाएंगे। तो कृष्ण के वंशज माने कोई यादव नहीं, कृष्ण के वंशज भारतवंशी। तो उन्होंने एक कल्पना की थी डॉक्टर लोहिया। आज वो हो रहा है, आंख के सामने दिखाई पड़ रहा है। तो नरेंद्र मोदी के विश्व स्तर पर जो कुछ नाम आ रहे हैं, तो विश्व स्तर पर उनके विरोध में जलन वाले भी तो विश्व स्तर पर पैदा हो रहे होंगे ना। हर का तो प्रतिरोध भी होता है ना, अवरोध भी होता है ना। तो ठीक है, अवरोध होगा, विरोध होगा, वो सब का धीरे धीरे समन भी होगा। लेकिन मुझे अटल विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के ऊपर ईश्वर की कृपा है। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। शुद्ध नियत से, शुद्ध निष्ठा से, शुद्ध मन से, समर्पण भावना से, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। राष्ट्र ही नहीं, विश्व के स्वार्थ के लिए, विश्व के हित के लिए, सुख के लिए नरेंद्र मोदी जो आगे कदम बढ़ाए हैं, उसमें अवरोध आएगा। लेकिन अवरोध आएगा तो मिटेगा भी। तो देश जगेगा, भारत जगेगा, विश्व जगेगा, जगते जा रहा है। आज जगा भी हुआ है। हाँ, आज ही किसान आंदोलन करने वाले सब नेता हो ना, आज ही वो कहीं चले ना, वोट करा लेना। बिहार में देख लिया, राजस्थान में पंचायत चुनाव का देख लिया, अब बंगाल में भी देखेंगे। मार्क्सवादी का तो भट्ठा बैठ गया, इनका त्रिपुरा चला गया, इनका बंगाल चला गया, अब इनका केरल बचा हुआ है। वो भी अगले चुनाव तक में केरल भी इनके चले जाएंगे। रहा न कोई कुल रोबन हारा। ये बहुत मजा कर लिए नेहरू के प्रताप से। अब इनका प्रकाश बुझने वाला है। आखिरी में आपने जो कहा ना, तो मैं जरूर कहूँगा, बंदो संत संतक चरना। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आज ऐसे बुद्धिमान हैं, प्रतिभाशाली हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनमें तेजस्विता है, प्रतिभा है, ज्ञान है, सब कुछ है।
लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, तू भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य के जैसे ये दुर्योधन के आगे क्यों अपने स्वाभिमान को बंधक लगाए हुए कांग्रेस के ऐसे प्रतिभाशाली विद्वानों, जगो। अगर तुम्हारे अंदर गांधी का अंश है, गांधी के परंपरा के हो, उठो, जागो, अपने को पहचानो, इस दुर्योधन के हट से निकलो। जो कृष्ण ने कहा था, निकलो, राष्ट्र को अपना मानो और राष्ट्र सबसे ऊपर है। मैं उनके क्षमता, योग्यता, प्रतिभा सबको प्रणाम करता हूं, कोई कम नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जब अपनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा का स्वयं ही निरादर करते हैं तो मुझे जरूर दुख होता है कि ईश्वर के द्वारा दिए हुए इस प्रतिभा, योग्यता, क्षमता को तुम इस तरह निरादर मत करो, सम्मानित करो, राष्ट्र के लिए इसको लगाओ, सत्कार्य में लगाओ। बस यही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं। आप सबों को नमस्कार करता हूं। बहुत देर तक आपने 40 मिनट से 1 घंटा तक के लिए कहा था, लेकिन हमारा तो 5:30 से 8:30, ये लगभग 3 घंटा आप लोगों के साथ हमने सत्संग किया। मेरा अवसर है और ठीक आपके ऐप में जो आपने मुझे चुना, मुझे जो ये सम्मान दिया, इतनी बात विस्तार से कहने का जो अवसर दिया, इससे केवल एक दल को नहीं, एक जाति को नहीं, एक संप्रदाय को नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के जो लोग हैं, मैं उनको ध्यान में रख करके अपनी बात कहता हूँ। बस मैं गीत पुरानी गाता हूँ, केवल धुन नया बनाता हूँ। आप समझ गए, यही है सनातन। मैं गीत पुरानी गाता हूँ, धुन केवल नया बनाता हूँ, और उसी धुन में मैं उन्हीं चीज़ों को लोगों को नए रूप में सुनाता हूँ। और जब तक मेरे शरीर के अंदर ये सांस हैं, प्राण हैं, तब तक मैं इसी तरह गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और भारत माता के गीत को गाते रहूँगा, गाते रहूँगा, गाते रहूँगा, गाते रहूँगा। धन्यवाद। आप सबों को कोटि कोटि नमस्कार, अभिनंदन। सभी श्रोताओं को कोटि कोटि नमस्कार, अभिनंदन। धन्यवाद, धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने 40-45 मिनट की बात कही, वो तो डरते डरते आपसे समय मांगा था कि इससे ज्यादा समय आप शायद दे भी ना, पर ये हमारा सौभाग्य है कि एक जो आप सत्संग बोल रहे थे, हम वाकई सत्संग में बैठे थे, आपको सुन रहे थे, जीवन धन्य हो जाने वाली बातें हमने सुनी है। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो भी ऐसी ही लर्निंग लेके जा रहे होंगे। जो देश आपके अंदर धड़कता है, अगर हम उसको 10%, 15% भी अपने दर्शकों तक ला पाए होंगे, दिखा पाए होंगे, तो अपने इस जो कर रहे हैं उसके लिए धन्य मानेंगे अपने आप को कि हमको कुछ हो गया, हमने कुछ कर दिया। और नमो ऐप वर्चुअल मीट की पूरी टीम की तरफ से समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप शतायु हो, हमें ऐसे ही राह दिखाते रहें। इस देश को आपकी जरूरत है, आप उन देश को राह दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा जीवन अर्पित है। जब कभी आपको आवश्यकता हो, आप मुझे खोज सकते हैं। आप मुझे, मेरी सेवा आपके लिए उपलब्ध है। हमेशा अपनी बात सुना सकेंगे आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की जय। जय। बस, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी ऐप